Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss another topic, English as a global language in corpus linguistic. English as a global language. This phrase is invented by David Crystal. According to David Crystal, a language achieves its a global status when it develop a special role that is recognized in every country. अब कोई भी लैंग्वेज को ग्लोबल स्टेटस कब मिलता है? जब उसके अंदर स्पेसिफिक रूल्स क्या हों, डेवलप हों, जो कि क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए एवरी कंट्री के अंदर, तब वो क्या बन जाएगी? ग्लोबल लैंग्वेज. It is an undeniable fact that there is a need for common language to communicate with the present and growing commerce and trade between companies from all over the world. अब यहाँ के क्या बता रहे हैं कि ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो ना हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएँ बिजनेस पर्पज़ के लिए या कंपनीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए, तो हमें क्या हो, एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी. तो फिर वही कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश. With the development of information as well as globalization, इट इज़ एविडेंट दैट मोस्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल ऑफ अदर रीजन. अब पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं, जब दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, वो किस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? ओनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश. इंग्लिश के थ्रू. अब हम इसको पॉइंट्स की सूरत में बनाएंगे. फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एज ए यूनिवर्सल कम्युनिकेशन. इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ ऑलमोस्ट यूज बिटवीन एजेंट एंड इंटरनेशनल कंपनी. अब इंग्लिश लैंग्वेज किन के दरमियान यूज़ होती है? एजेंट और इंटरनेशनल कंपनी के दौरान. इंग्लिश इज़ बीइंग फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज इज सेड टू बी फर्स्ट ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका. अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट लिंगुआ फ्रैंका है. इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड, डिप्लोमेसी, मास इंटरटेनमेंट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, साइंटिफिक पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर एंड अदर बुक्स. अब इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि कहाँ पे वाइडली यूज़ होती है? डिफरेंट रीजन्स के अंदर या डिफरेंट मतलब फील्ड्स के अंदर. फॉर एग्जांपल डिप्लोमेसी, मास है, एंटरटेनमेंट है, साइंटिफिक पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर के अंदर, बुक्स के अंदर, हर जगह पे क्या यूज़ होती है? कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज. As English has got the common qualities, it has been accepted as the global language. अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसकी वजह से उसको क्या एक्सेप्ट किया गया? एज अ ग्लोबल लैंग्वेज अमंग द स्पीकर ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. अब डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले पीपल जब दूसरी कंट्री में किसी पर्पस से, ट्रेड के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से जाते हैं, तो कौन सी लैंग्वेज के थ्रू वो मतलब कम्युनिकेट करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू. इस रीज़न से क्या बन गया? इंग्लिश लैंग्वेज हमारी क्या बन गई? ग्लोबल लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशनशिप इन साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म एंड सो ऑन, इंग्लिश सर्व एज द पर्पस ऑफ कॉमन लैंग्वेज एंड अ ग्लोबल लैंग्वेज. मतलब हर फील्ड के अंदर इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ट्रैवल हो, टूरिज्म, कौन सी लैंग्वेज हमें ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होती है? इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज़ अ लैंग्वेज मोस्टली यूज नॉट ओनली बाय साइंटिस्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब ये ऐसी लैंग्वेज है सिर्फ साइंटिस्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ नहीं करती, बट आल्सो हायर एजुकेशन एंड टूरिज्म सेक्टर. लेकिन हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी और टूरिज्म सेक्टर्स के अंदर भी क्या यूज़ होती है? इंग्लिश लैंग्वेज. As English is first lingua franca, most of the native and non-native speaker of the English are using as their mode of communication in their business matter and business organization. अब इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कंसिडर किया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर किया जाता है एज अ फर्स्ट लिंगुआ फ्रैंका, जो कि कौन यूज़ करते हैं? नेटिव स्पीकर भी और नॉन नेटिव स्पीकर भी. किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस मैटर्स के अंदर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज एज अ यूनिवर्सल टूल अक्रॉस वेरियस फील्ड. अब इसके अंदर मतलब क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर किस तरह सर्व करती है, यूज़ होती है. इंग्लिश लैंग्वेज इज सेपरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड इनटू द ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स. मतलब हर फील्ड के अंदर क्या है? सेपरेट है. इंग्लिश लैंग्वेज है हर फील्ड्स के अंदर ही क्या होती है? यूज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी फील्ड्स हैं? साइंस हो गया, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ट्रेड, कॉमर्स, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन एंड सो ऑन. मतलब हर फील्ड के अंदर ही क्या यूज़ होती है? इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एज अ डोमिनेंट ग्लोबल लैंग्वेज. इंग्लिश ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस एज अ डोमिनेंट ग्लोबल लैंग्वेज. अब इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सा प्लेस मिला है? ग्लोबल लैंग्वेज का प्लेस मिला है. किस वजह से? बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन मैनी फील्ड्स, क्योंकि ये बहुत सारी फील्ड्स के अंदर क्या होती है? यूज़ होती है. एंड डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश हैज़ बिकम लाइक अ स्नो बॉल दैट इज़ टू बिग टू बी प्रिवेंट. अब इंग्लिश की डोमिनेंस किस तरह बन गया? एक स्नो बॉल की तरह, जिसको प्रिवेंट करना या स्टॉप करना क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. English is most widely spoken, the most widely used language in almost all major field around the world. अब इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और स्पोकन की जाती है. कहाँ पे? हर फील्ड के अंदर दुनिया की. नेक्स्ट 6 नंबर पे जो हमारा पॉइंट बनेगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड. मतलब कॉमन लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड मीन कि ये दुनिया की हर कंट्री के अंदर ही क्या की जाती है? यूज़ की जाती है. इंग्लिश हैज़ बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज एज इट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मतलब दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो क्या यूज़ करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं. इवन दो इट इज़ नेटिव लैंग्वेज. अब ये कुछ कंट्रीज़ की क्या है? नेटिव लैंग्वेज है, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आ गई? USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका. एंड इट इज़ स्पोकन बाय मोर नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड. अब ये तो इस थे नेटिव. अब कुछ नॉन नेटिव स्पीकर्स भी होते हैं जो क्या यूज़ करते हैं? जिसको इंग्लिश को यूज़ करते हैं. देयर आर इवन 54 कंट्रीज़ विद इंग्लिश देयर ऑफिशियल लैंग्वेज. अब दुनिया के अंदर 54 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश. एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड हायर एजुकेशन. और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी और हायर एजुकेशन भी. नेक्स्ट जो हमारा 7th पॉइंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट.
English has become the major language used for communication in various fields for the development of international market. अब इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो कहाँ पे यूज़ होती है, वेरियस फील्ड्स के अंदर यूज़ होती है। क्यों, किस लिए? तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? टूरिज्म हो गया, एडवर्टाइजिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कंप्यूटर एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी? इसके अंदर, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। अब इसको डेवलप करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू खैचरू सेज, एज अ रिजल्ट इंग्लिश बिकम द मोस्ट डोमिनेट एंड मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। अब इंग्लिश क्या बन गई है? एक तो मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज और मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। दैट मोटिवेटेड मैनी लिंग्विस्ट एंड लैंग्वेज रिसर्चर दैट कॉल इट एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब जिसने क्या किया? मोटिवेट किया है किसको? लिंग्विस्ट्स को और लैंग्वेज रिसर्चर को इंग्लिश को क्या कहें? इंटरनेशनल लैंग्वेज कहें। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन देखेंगे। ब्रीफली स्पीकिंग, अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज व्हेन इट अचीव द ऑफिशियल पोजीशन एंड एजुकेशन प्रेफरेंस इन एवरी नेशन। अब एक लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज का स्टेटस कब मिलता है? जब उसको एक ऑफिशियल पोजीशन मिल जाती है किसी भी कंट्री के अंदर। दैट लैंग्वेज विल बी फाइनली कम टू बी यूज्ड बाय मोर पीपल देन एनी अदर लैंग्वेज। अब यही जो लैंग्वेज होगी जो कि ग्लोबल बन जाएगी, इसे ही लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। According to David Crystal, he defined a language achieve a global status when it develop a specific role that is recognized in every country. इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज का स्टेटस कब मिलेगा? किसी भी लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज का स्टेटस कब मिलेगा? जब वो ऐसे स्पेसिफिक रूल्स डेवलप करेगी जो कि हर कंट्री के अंदर क्या किए जाएँ? रिकॉग्नाइज किए जाएँ, तब वो क्या होगी? ग्लोबल लैंग्वेज।